ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको एक बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कृपया पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप अगर भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। यह कथा बहुत ही आनंदित करने वाली कथा है। इस कथा को सुनकर आप निराश नहीं होंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया। आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति में खो जाएंगे। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। और साथ में आपको बताएंगे कि किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं और उन्हें अपने पति से ज्यादा पराये मर्द क्यों अच्छे लगते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कथा सुनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और पुत्र प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए। और आगे आपको बताएंगे कि किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं और उन्हें अपने पति से ज्यादा पराये मर्द क्यों अच्छे लगते हैं। इसीलिए इस वीडियो को सभी से आग्रह है कि पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए। मित्रों, एक समय की बात है जब माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भगवान शिव के आज्ञा अनुसार भ्रमण के लिए आती हैं और यहाँ पर वह देखती हैं कि बहुत से लोग दुखी हैं और उनके दुख का कारण पूछती हैं। तब माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती हैं और उनसे पृथ्वी लोक का सारा हाल सुनाती हुई पूछती हैं कि हे स्वामी, आज मैं पृथ्वी लोक से भ्रमण करके आपके पास आई हूँ। मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि एक स्त्री बहुत अधिक दुखी थी और जब मैंने उसके दुख का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके विवाह को कई वर्ष हो गए हैं किंतु उसे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। प्रभु, उस स्त्री की यह बात सुनकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने का प्रयास करें। तो भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे बताओ। मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती बोली, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान ही रहती है, और वह कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री समय से पहले ही विधवा होती है और बिना पति के एक दुखी जीवन जीती है। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि स्त्री के भाग्य में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और वह पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, है देवी, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उत्तम प्रश्न किए हैं, किंतु इन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा और इस कथा को सभी को सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को जो भी स्त्री पूरा मन लगाकर अंत तक सुनती है उसे अपने जीवन में पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तब माता पार्वती ने कहा, आप कथा सुनाइए। प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान शिव ने कहा, एक समय की बात है जब एक गांव में एक सेठ रहता था और उस सेठ के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। सेठ और सेठ की पत्नी दोनों ही बहुत दुष्ट स्वभाव के थे और सेठ का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव की थी, लेकिन सेठ का छोटा बेटा बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वह अकेले ही घर का सारा काम करती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं, सेठ की
बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा उस पुत्री को लेकर अपनी छोटी बहू को ताना मारती रहती थी। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अब आप इस कथा को मन लगाकर सुनिए, क्योंकि अब मैं उस सेठ की छोटी बहू की कहानी अच्छे से समझाता हूँ। उसकी छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो अब कथा को ध्यान से सुनो। उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी और उसके दुष्ट स्वभाव के कारण घर के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान थे और वह अपनी छोटी बहू को बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। उसको परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था। सेठ की छोटी बहू का नाम सुनिधि था और वह बेचारी घर का सारा काम करती थी। फिर भी सेठ की पत्नी उसे हमेशा बहुत परेशान करती थी। वह कितना भी घर का काम कर ले पर सेठ की बीवी हमेशा उसे ही डांटती रहती थी। एक दिन जब सुनिधि घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, इतनी देर हो गई, तू अभी तक झाड़ू ही नहीं लगा पाई। मैं मंदिर जा रही हूँ और जब तक वहां से आऊंगी तब तक खाना बन जाना चाहिए। आते ही मैं खाना खाऊंगी। फिर वह बेचारी घर की साफ सफाई करके खाना बनाने में लग गई और खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी, मैं घर का इतना काम करती हूँ फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा डांट रहती है और हमेशा परेशान करती रहती है और कभी भी प्रेम से बात नहीं करती है। घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। फिर वह इतना सोच ही रही थी तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो उसने सोचा, अभी तो खाना तैयार भी नहीं हुआ और लगता है मेरी सासू माँ आज बहुत जल्दी ही मंदिर से लौट आई है। फिर सुनिधि दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। फिर वह साधु महाराज सुनिधि कहते हैं, बेटी मुझे कुछ भोजन करा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो सुनिधि बोली, महाराज मैं आपको भोजन तो करा देती पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है। वह मुझे बहुत डांट और अभी वह मंदिर गई है, मंदिर से आती ही होंगी। यदि वह आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो मुझे बहुत मारेगी, इसीलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। तो साधु बोला, बेटी थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर सुनिधि को दया आ जाती है और साधु से बोली, महाराज आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूँ। तो फिर वह साधु अंदर आ जाते हैं और सुनिधि उनको भोजन देती है और अभी साधु भोजन कर ही रहे थे तभी अचानक सुनिधि की सास मंदिर से घर आ जाती है और उस साधु को भोजन करते देखकर बोली, यह मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं जो हर कोई यहाँ आकर भोजन करके चला जाएगा। और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में आता है जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो? और इतना कहकर उस साधु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर सुनिधि से कहने लगी, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है, तुझे पता नहीं अब घर के लोग क्या खाएंगे? तो सुनिधि डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था इसीलिए मैंने उसे भोजन दे दिया था और उसे मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसीलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। और इतना गुस्सा क्यों होती हो? भोजन तो मैंने उसे अपने हिस्से का दिया है। सुनिधि की यह बात सुनकर उसकी सास ने गुस्से में आकर सुनिधि को भी धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जा अब तुझे भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं है और अब कभी मेरे घर में मत आना फिर। सुनिधि दरवाजे पर बैठकर रोती रही किंतु उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला और फिर सुनिधि ने सोचा अब यहाँ से अपने मायके ही जाना चाहिए। फिर इतना सोचकर वह अपने मायके जाने लगती है तो बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। सुनिधि भूखी प्यासी अपने मायके जा रही थी तभी बारिश होने लगती है। सुनिधि वहीं जंगल में
एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती रहती हैं और वह भीगने लगती है। तो उसे एक और पेड़ दिखा जो काफी बड़ा था, तो वह बारिश से बचने के लिए उस बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी उसे एक संत मिले और संत ने कहा, बे बेटी तुम क्यों रो रही हो? तब सुनिधि ने संत को सारी बात बताई तो संत ने कहा, वह लोग तुम्हें इसीलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा है। फिर संत ने उसे एक पर्ची दी और कहा, इसमें लिखे उपाय को यदि तुम पूरी निष्ठा से करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और फिर इतना कहकर वह संत वहां से चले गए। सुनिधि अपने मन में सोचने लगी, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे भी ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेगी। सुनिधि इतना सोच ही रही थी, तभी बारिश बंद हो गई और फिर उसने पर्ची को खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा अपने पति के बाएं ओर सोना चाहिए। और आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में स्त्री और पुरुष के मिलन से पुरुष रोग प्राप्ति होता है, इसीलिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए तथा मासिक धर्म के 5वें दिन मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है और 6ठे दिन मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है। 7वें दिन मिलन से बंध्या पुत्री होती है तथा मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में मिलन करने से अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। और उस पर्ची में लिखी सारी बातें पढ़कर सुनिधि अपने मन में सोचने लगी, अब मैं इसी जंगल में रहूंगी। और वह जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगी। और फिर उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी जंगल में सुनिधि के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, चलो अब घर चलो, घर पर सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो सुनिधि ने उसे पर्ची वाली सारी बात बताई और कहा, अब मैं यहीं रहूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। सुनिधि यह बात सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में रहने लगता है। और फिर सुनिधि ने अपने मासिक धर्म के दौरान मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और वह गर्भवती हो गई। फिर सुबह स्नान करके सुनिधि पूजा पाठ करने के लिए बैठी हुई थी, तभी उसका पति लकड़ी काटने के लिए चला गया और फिर भयंकर तूफान आया जिससे उसकी झोपड़ी उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर बारिश से बचने के लिए सुनिधि उसी बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और उस पेड़ पर 2 राक्षसी रहती थी जो इस समय बाहर गई हुई थी। और थोड़ी ही देर बाद वह दोनों राक्षसी पेड़ पर आकर बैठ गई और उसी पेड़ के नीचे सुनिधि बैठी थी। फिर वह राक्षसी आपस में कहने लगी, चलो सोने के टापू पर चलते हैं। तो दूसरी कहने लगी, पर चलेंगे कैसे? तो पहली राक्षसी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को अभी उड़ा देती हूँ, इसी से चलेंगे। इतना कहकर वो दोनों राक्षसी उस पेड़ पर बैठकर सोने के टापू की तरफ निकल लेती हैं और उसी पेड़ के नीचे पेड़ की जड़ पर सुनिधि भी बैठी थी, इसीलिए साथ में वह भी उड़ने लगती है। किंतु राक्षसी को यह बात नहीं पता होती है कि इसी पेड़ के नीचे एक औरत भी है। फिर कुछ ही देर में वह दोनों राक्षसी सोने के टापू पर पहुंच जाती हैं और फिर दोनों राक्षसी को भूख लगी तो वह दोनों पेड़ से उतरकर शिकार करने के लिए चली गई। फिर सुनिधि ने पेड़ की जड़ से उतरकर जब सोने के टापू पर पैर रखा तो उसने देखा यहाँ तो सब सोना ही सोना है। तो वह जल्दी जल्दी सोने को अपनी साड़सार नहीं लगी और जितना सोना भर सकती थी उतना भर लिया और फिर दोबारा से उसी पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद दोनों राक्षसी शिकार करके वापस आ गई और फिर पेड़ के ऊपर बैठ गई और फिर दोनों आपस में कहने लगी, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और फिर कुछ ही देर में वह दोनों पेड़ को लेकर वहीं पर पहुंच गई। फिर सुनिधि तब तक पेड़ की जड़ पर ही चुपचाप बैठी रही जब तक वह दोनों राक्षसी वहां से चली नहीं गई।
फिर कुछ देर बाद वह दोनों राक्षसी वहां से चली गई और फिर राधिका सोने को लेकर पेड़ की जड़ से नीचे आ गई और सोचने लगी, इतना सारा सोना लेकर मैं अपने घर जाऊंगी तो मेरी सांस इतना सोना देखकर खुश हो जाएंगी और मुझे परेशान करना बंद कर देंगी और मुझसे घर का काम भी नहीं कराएंगे। सुनिधि यह सोच ही रही थी, तभी उसका पति भी जंगल से लकड़ी काट कर आ गया और सुनिधि से कहने लगा, इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाई हो? तो सुनिधि ने उसे राक्षसी वाली सारी बात बताई और कहा, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। तो उसका पति बोला, ठीक है, और फिर दोनों घर जाते हैं। और घर जाते ही सुनिधि ने अपनी सांस को सारा सोना दे दिया। फिर इतना सारा सोना देखकर उसकी सांस बहुत खुश हुई और उससे पूछने लगी कि तुम इतना सारा सोना कहाँ से लाई हो? तो सुनिधि ने अपनी सांस को राक्षसी वाली सारी बात बताई। फिर उसकी सांस ने सारा सोना ले लिया और उसके बाद सुनिधि से कहने लगी, इतने सोने से क्या होगा? जब वहां पर बहुत सारा सोना था तो तुझे और ज्यादा सोना लेकर आना था। इतना थोड़ा सोना लेकर क्यों आई हो? तो सुनिधि बोली, माँ जी, इतना सारा सोना तो है, और लाती तो क्या होता? तो उसकी सांस बोली, तुझे और ज्यादा सोना लाना था जिससे हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाती फिर भी सोना खत्म ना होता। अब तू देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। तो सुनिधि ने कहा, माँ जी आप वहां मत जाओ, वहां जान का भी खतरा है। तो सांस बोली, नहीं मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। और इस प्रकार उसकी सांस ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुंच गई और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहां पर कुछ दिनों पहले सुनिधि बैठी थी। तो उसे राक्षसी उड़ाकर सोने के टापू पर ले गई थी। फिर कुछ देर सुनिधि की सांस पेड़ की जड़ पर बैठी रही और थोड़ी ही देर में वह दोनों राक्षसी वहां आई और उसी पेड़ पर बैठ गई। फिर एक राक्षसी कहने लगी, आज सोने के टापू पर नहीं बल्कि आज नदी के किनारे चलते हैं, वहां पर मछलियां खाएंगे। और इतना कहकर पेड़ को लेकर नदी की तरफ चल देती है। तभी उसकी सास एकदम से बोल पड़ी, तुम दोनों पेड़ को सोने के टापू पर लेकर क्यों नहीं जा रही हो? तभी उन दोनों की नजर उसकी सास पर पड़ी और उसकी सास सोचने लगी, यह मैंने क्या बोल दिया? अब तो यह राक्षसी जान जाएंगी कि इस पेड़ पर कोई और भी है। फिर वो दोनों ने देखा कि इस पर तो एक स्त्री बैठी है। तो दोनों ने पेड़ को बहुत जोर से हिलाया जिसके कारण उसकी सांस पेड़ से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब उसके घर वालों को उसकी मौत का पता चला तो सभी लोग वहां पर पहुंच गए और सुनिधि कहने लगी, मैंने सासू माँ को समझाया था कि वहां मत जाओ, फिर भी वह वहां पर सोने के लालच में चली गई। अब इनके लालच का फल इन्हें मिल गया। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इस तरह उसकी सास की मौत हो गई, इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। और फिर कुछ समय के बाद सुनिधि को एक पुत्र हुआ और पुत्र प्राप्ति के बाद सुनिधि बहुत खुश थी और उसने अपने घर में एक दावत रखी जिसमें उसने बहुत से पंडितों और संत महात्माओं को अपने घर पर भोजन कराया। फिर भोजन करके सभी संत महात्माओं ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया और उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू जो हमेशा सुनिधि को पुत्र को लेकर ताने मारा करती थी, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां संत द्वारा दिए गए पर्ची में लिखी बातों के विपरीत कार्य करती हैं, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और जो स्त्रियां अपने पति का आदर सम्मान नहीं करती हैं और हमेशा अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती है और अपने पति से हमेशा नाराज रहती हैं, उनके भी भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वह
कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के एक दुखी जीवन जीती है? तो जो स्त्रियां पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं और ना ही मंगलसूत्र पहनती हैं और जहां भी जाती हैं बिना सिंदूर और बिना मंगलसूत्र के जाती है तथा पति के कहने पर भी उसकी बात नहीं मानती हैं और पराए मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं, तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। इसीलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराए मर्दों को नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो यह वह स्त्रियां हैं जो सुबह देर तक सोती रहती हैं और सुबह 8 बजे के बाद उठती हैं और बिना स्नान किए ही भोजन बना देती हैं और पूजा पाठ भी नहीं करती है। कहीं भी जाना होता है तो अपने पति की बिना आज्ञा के चली जाती है, पति के मना करने पर भी नहीं मानती है, पति की एक भी बात नहीं मानती है। तो ऐसी स्त्रियों के जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा दुखी जीवन जीती है। इसीलिए एक पतिव्रता स्त्री को हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए और प्रातः काल में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करके फिर भोजन तैयार करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति आती है। और माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराए मर्दों से संबंध बनाती हैं और उन्हें अपने पति से ज्यादा पराए मर्द क्यों अच्छे लगते हैं। मित्रों, इस कथा को सुनने के लिए आप हमारे आगे की वीडियो को देखें, जिसमें राजा नल और दमयंती की कहानी को विस्तार से बताया और समझाया गया है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी।